वबरकातुहू। आज जो मजलिस मुनक़िद हुई है वो मौलिद-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको उर्दू ज़बान में मिलादुन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे सेलिब्रेशन है। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद खुद आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनाए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा इकराम ने सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल, आप पीर को रोज़ा क्यों रहते हो? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैं पीर के दिन इसलिए रोज़ा रखता हूँ क्योंकि मुझे अल्लाह रब तबारक व तआला ने पीर के दिन इस दुनिया में तवल्लुद फरमाया। नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। नबी रहमत तमाम आलमों के लिए रहमत है। और एक मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिफज़ल, यानी कि अल्लाह की रहमतों की खुशी बनाओ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में हुक्म फरमाता है कि खुशी रहमत, अपने अल्लाह की रहमत की खुशी बनाओ। तो मुसलमानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन की आमद से बढ़कर कोई खुशी नहीं। और आज के ज़माने में एक सवाल हमारे कुछ भाइयों की तरफ से सवाल क्रिएट किया जाता है कि मीलाद बिदअत है। अगर मीलाद माज़अल्लाह अगर बिदअत का तसव्वुर किया गया तो अगर बिदअत को भी अगर हिसाब से देखा जाएगा तो ये अच्छी बिदअत है। जैसे कि तरावी की नमाज़ है, तरावी की नमाज़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जमात से नमाज़ अदा नहीं करे, बल्कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौर खिलाफत से तरावी की नमाज़ कांग्रेगेशनल पीरियड यानी कि जमात से नमाज़ अदा करना शुरू किया गया। तो हुज़ूर के दौर में जो काम नहीं हुआ वो बिदअत है। सहाबा ने जमात यानी कि खुलफ़ाए राशिदीन सरकार फ़ारूक आज़म ने इस तरावी की नमाज़ को जमात से पढ़ने का यानी कि एहतमाम किया। और उसी तरीके से देखेंगे नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर में कच्ची मसाजिद हुआ करते थे, झाड़ों के मसाजिद होते थे। आज के ज़माने में हम नमाज़ अदा कर रहे हैं एयर कंडीशन मस्जिद है, तो ये भी एक बिदअत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा इकराम ऊँट पे सवार होकर, घोड़ों पे सवार होकर हज और उम्रे की ज़ियारत के लिए आते थे। आज हम एरोप्लेन, कार, प्लेन, मोटरसाइकिल जितने हैं व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं पहुँचने के लिए, ये भी एक बिदअत है। उसके बावजूद, ये बिदअत होने के बावजूद, ये आप देखा जाएगा तो हम बोलेंगे नहीं भाई वक्त हम बचा रहे हैं, ये अच्छी बिदअत है। उसी तरीके से अगर कोई भाई बोलते हैं भाई ट्रांसपोर्टेशन आप क्यों कर रहे हो, अगर दीन का मसला है तो बोलिए दीन में नबी, हम जो आज कुरान पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे कुछ भाई जो कुरान अहले हदीस हो, दियोबंदी हो, जो कुरान जो नमाज मस्जिद में जो नमाज अदा कर रहे हैं और जो कुरान पढ़ रहे हैं, वो कुरान नबी पाक के दौर में नहीं पढ़ी जाती थी। नबी पाक के दौर में जो कुरान पढ़ी जाती थी बग़ैर इराफ़, बग़ैर हरकत, बग़ैर ज़ेर ज़बर के पढ़ी जाती थी। ये हज्जाज बिन यूसुफ ने ज़ेर ज़बर इराफ़ लगाया। तो कुरान भी जो ज़ेर ज़बर से हम जो कुरान अदा पढ़ रहे हैं, हरकत, हुरूफ और ज़ेर ज़बर के साथ जो हम पढ़ रहे हैं, तनवीन के साथ जो कुरान पढ़ रहे हैं, ये कुरान पढ़ना भी बिदअत है। लेकिन हम बोलेंगे नहीं भाई ये वक्त का तकाज़ा है। तो जिस तरह ज़ेर ज़बर के साथ कुरान को पढ़ना वक्त का तकाज़ा है, उसी तरीके के साथ नबी पाक की मिलाद बनाना वक्त का तकाज़ा है। शायद सरकार दो आलम के दौर में सहाबा में इस तरीके से जैसा गैदरिंग हो रही, शायद कुछ लोग का क्वेश्चन मांगे कि क्या गैदरिंग ऐसा होता था। सहाबा इकराम के लिए हर दिन मिलाद का हुआ करता था। सुभान अल्लाह। असहाब सूफ़ा का काम था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करें। आज भी मदीना शरीफ में हुजूर के हुजरे मुबारक के सामने आप देखेंगे असहाब सूफ़ा का चबूतरा है। असहाब सूफ़ा ज़ात से क्या थे, वो एक किसान थे, फार्मर्स थे, लेकिन उनका सिर्फ एक ही काम था आका का दीदार करना। 365 दिन वो सरकार के सिर्फ दीदार के लिए बैठा करते थे। और वो सहाबा में बड़े मकाम के सहाबी कहलाए गए असहाब सूफ़ा। सिर्फ एक ही काम था आका का दीदार करें। और सहाबा इकराम आका की शान में नात शरीफ पढ़े। खुद नबी पाक के सहाबी हज़रत हसन बिन साबित, आपने सरकार की शान में नात शरीफ लिखा, खुलिक़्ता मुबारक मिन कुल्ली ऐबिन कानत कमा खुलिक़्ता कमा कमा तशा, यानी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला आप रज़ी अल्लाह तआला नात शरीफ लिखते हैं। हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला आपकी नात शरीफ में पढ़ के आपको एक कुछ अशआर सुनाता हूँ। हज़रत हसन बिन साबित फरमाते हैं, व अहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी वज अमलु मिन लम तलिदन निसाउ खुलिक़्ता मुबारक मिन कुल्ली ऐबिन अन्नका खुद खुलिक़्ता कमा तशाउ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, उसका मायने ये है कि या रसूलुल्लाह मेरी आँख ने आप जैसा खूबसूरत तरीन पैकर नहीं देखा और आपसे बढ़कर हसीन व जमील किसी माँ ने जन्म नहीं दिया। आप हर ऐब से पाक पैदा फरमाए किए गए हो। गोया कि आप
حسب مرضی پیدا ہوئے. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. نعت شریف پڑھنا صحابہ کا عقیدہ ہے. سرکار کی سیرت کا ذکر بیان کرنا صحابہ کی سنت ہے. سرکار کی شان بیان کرنا صحابہ کی سنت ہے. اگر کچھ لوگ کو جیسے میلاد آتا ہے میلاد نہیں بنانا، میلاد بدعت ہے، یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے اور شیطان کی طرف سے ڈالا ہوا ذہن میں بہت بڑا وسوسہ ہی نہیں بلکہ ایک شیطانی عمل ہے جو شیطان انسانوں پہ مسلط کرنا چاہ رہا ہے. نبی پاک جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، دنیا میں سب سے زیادہ کسی کو تکلیف ہوئی تو وہ ابلیس کی ہوئی، اور ابلیس آج بھی وہی اپنے شاگردوں کے ذریعے وہ کام کو روکنا چاہ رہا ہے. اگر ہم ایز اے مسلمان، ایز اے مومن، ہم آقا کی میلاد کی خوشی نہیں بنائیں گے تو ہم کس چیز کی خوشی بنائیں گے؟ آپ سے سوال یہ ہے، ہمارے بھائیوں سے یہ سوال ہے کہ ہم نبی پاک کی اگر معاذ اللہ میلاد کو اگر روکنے کا کام کر رہے ہیں بلکہ آقا کے ذکر کو روکیں گے تو دنیا میں بھی گھاٹے میں رہیں گے، خبر میں بھی گھاٹے میں رہیں گے، آخرت میں بھی گھاٹے میں رہیں گے. خدا نہ فی البیر. اگر آپ کو گھاٹے سے بچنا ہے تو آپ کو آقا کی میلاد بنانا ہوگا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین اور آسمان میں نبی کریم کا ذکر اللہ نے بلند فرمایا ہے. زمین میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے جس طرح حضور کے نعت شریف پڑھتے ہیں، آسمان میں اس طریقے سے فرشتے سرکار کی نعت شریف پڑھتے ہیں. نہ ہی فرشتے ملائکہ حضور کا ذکر کرتے ہیں بلکہ خود رب تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ خود کوئی عمل اللہ کی طرف سے کوئی ثابت ہے تو حضور پر درود پڑھنا ثابت ہے. اس لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی اے یصلون علی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہ اور اس کے ملائکہ درود و سلام پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے ایمان والو تم بھی نبی رحمت پر درود و سلام بھیجا کرو. یہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ آیت